ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों, नमस्कार। भावों की यात्रा करते हुए हम सबसे अच्छे भाव में अर्थात भाग्य भाव में पहुंच गए हैं। इसे हाउस ऑफ डेस्टिनी भी कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वही निवेदन कि कागज कलम अपने पास रखें और पॉइंट्स को नोट करें और ज्योतिष को सीखने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ें। पाठ को क्रम से पढ़ें जिससे कि आपको ज्ञान हो तो कल्याण हो। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर उसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि पाठ आपको बिना रुके पहुंचता रहे। तो सबसे पहले आप नवम भाव के बारे में समझें। नवम भाव हमारा डीएनए है, जो हमें पूर्वजों से ऑब्टेन होता है, ऋषियों से। जो पूर्व में ऋषियों के द्वारा तपस्या करके जो धीरे धीरे डीएनए हमारे अंदर आया, वही हमारा भाग्य बना। नवम भाव धर्म का भाव है, द हाउस ऑफ राइटियसनेस, आइडियलिज्म, सत्य का पथ। दो लोग लड़ रहे हैं, आपने किसी का पक्ष लिया, उसका पक्ष लिया जो आपका नहीं है, आपका सगा नहीं है, न्याय संगत पक्ष लिया, तो ये नवम भाव की देन है। नवम भाव हाउस ऑफ विजडम कहलाता है, दैव कृपा। इफ बेनिफिक प्लैनेट्स, अगर बेनिफिक प्लैनेट्स, अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह नवम भाव में बैठे हों तो कहते हैं देव कृपा बढ़ गई। अगर मैलेफिक प्लैनेट्स नवम भाव में बैठे हों तो आप भाग्य का रोना रोते रहेंगे, मेरा तो भाग्य ही खराब है। बहुतों को सुना होगा यही कहते हुए कि मेरा तो भाग्य ही खराब है। नवम भाव अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपके सारे निर्णय गलत हो जाते हैं। अगर आपका नवम भाव अच्छा है तो आपके निर्णय सही हो जाते हैं, आपके पास पैसा होता है, आपके पास ज्ञान होता है, आप खुशियों में जिंदगी गुजारते हैं। रिच पर्सन्स, जो भी अमीर लोग देखेंगे आप, तो आप पाएंगे कि उनका नवम भाव सबसे अच्छा होता है, सबसे बढ़िया। पंचम भाव और नवम भाव अगर ये दोनों बहुत अच्छे हों किसी भी व्यक्ति के, तो समझ लीजिए कि उसका जीवन सेट हो गया, उसका जीवन सबसे अच्छा हो गया। पंचम भाव इंटेलिजेंस का है, नवम भाव भाग्य का है। दोनों अच्छे तो सब अच्छा। मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि आप बिल गेट्स की कुंडली को देखिए तो आप पाएंगे कि वहां पंचम भाव और नवम भाव दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और इसलिए उनका नाम भी है, यश भी है, शोहरत, सब कुछ है उनके पास, गॉड्स ग्रेस। तो ये नवम भाव हमारा लग्न भाव से, लग्न स्थान से ये नवा स्थान होता है। कालपुरुष की कुंडली में ये गुरु बृहस्पति के स्वामित्व का भाव है, और इसके नैसर्गिक कारक भी गुरु बृहस्पति होते हैं। यह अकेला भाव है जिसके स्वामी और कारक दोनों एक ही हैं। ये भाव हमें किस्मत के बारे में बताता है, और अगर किसी स्थान से जोड़े तो ये आश्रम को जताता है। अगर रिश्तों को जोड़े तो ये हमारे स्पाउस के भाई को दर्शाता है। इसे पिता स्थान भी कहा जाता है। इसको अगर पिता स्थान मानेंगे तो इसके कारक सूर्य बन जाएंगे। इसको धर्म का भी स्थान कहते हैं। धार्मिक यात्राएं, दान, धार्मिक कथा, वैदिक ज्ञान, धार्मिकता, ये सब नवम स्थान से देखा जाता है। गुरुजनों का आदर, साधुओं का आदर, अपने माता पिता और पूर्वजों का आदर, ये सब नवम भाव से ही पता लगता है। औषधि का प्राप्त होना, चित्त की पवित्रता, देव पूजा, धर्म की विद्या, ये भी सब नवम भाव से ही ज्ञात होता है। हायर स्टडीज, ट्रेनिंग्स, अगर स्वयं के पैसा खर्च करके या संस्थान के द्वारा कराई जा रही हो, जिस संस्थान में हम कार्य कर रहे हो वो संस्थान हमें किसी ट्रेनिंग में के लिए भेजता है, तो ये सब भी नवम भाव का ही रिजल्ट है। पुण्य, पूर्व पुण्य,
पिता का धन पंचम से पंचम होने के कारण, संतान का ऐश्वर्य, पूर्वार्जित कर्म, ब्रह्म ज्ञान की स्थापना, वैदिक यज्ञ, धन का दान करना, ऋण देना, ऐसा ऋण जो आपको वापस नहीं प्राप्त होगा, नम्रता, पुण्यात्मा, धार्मिक कथा आदि सब नवम स्थान से देखते हैं। यह ज्ञान का भी स्थान है। प्रथम भाव से ज्यादा बलवान पंचम भाव होता है, पंचम भाव से ज्यादा बलवान नवम भाव होता है, इसीलिए इसको उत्तरोत्तर बली त्रिकोण भी कहा जाता है। इसे हाउस ऑफ गुरु या धर्म स्थान कहेंगे, भाग्य स्थान कहेंगे। ये हमारे इस जन्म के भाग्य को दर्शाता है। आपके पिता को नवम से भी देखते हैं, दशम से भी देखते हैं। स्पाउस का छोटा भाई भी इसी भाव से देखा जाएगा, क्योंकि पत्नी का भाव सप्तम होता है, सप्तम भाव का ये द्वितीय भाव बनता है। धर्म कौन सा होगा? अपने धर्म को मानेंगे या नहीं मानेंगे, आप धार्मिकता रखेंगे या नहीं रखेंगे, आस्तिक होंगे या नास्तिक होंगे, जिन चीजों को आप भाग्य से प्राप्त करेंगे, आप आध्यात्मिक होंगे या नहीं होंगे, आपका भाग्य बलवान होगा या कमजोर होगा, आप पिता का कार्य करेंगे अथवा कोई अलग कार्य करेंगे, आप धार्मिक कार्यों में मन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये नवम भाव बताएगा। आपका नेटिव प्लेस भी नवम भाव ही होता है। धार्मिक यात्रा, एडवांस हायर स्टडीज, चैरिटी आदि। कहते हैं कि दोज हु आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ऐसे लोगों का नवम भाव बहुत स्ट्रांग होता है। कर्म के बाद भाग्य से ही कुछ मिलेगा। इस स्थान का खराब होना भाग्य का खराब होना होता है। दोज हु आर वर्किंग बिलो यू, जो आपके नीचे कार्य कर रहे हो, यदि भाग्य भाव अच्छा तो आपने सब कुछ बिना कुछ किए हुए प्राप्त कर लेना है। यदि भाग्य नहीं अच्छा तो सारी मेहनत करने के बाद भी आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। नवम भाव हाउस ऑफ जुडिशरी भी कहा जाता है, क्योंकि जज को धर्माधिकारी भी कहते हैं। ये धर्म का भाव हुआ, इसलिए धर्म के भाव के स्वामी को धर्माधिकारी भी कहते हैं, इसीलिए ये हाउस ऑफ जुडिशरी हुआ। पिता की तरह धर्म निभाना, पुत्री की तरह या पुत्र की तरह धर्म निभाना, पति और पत्नी की तरह धर्म निभाना, इन सब रोल्स में हम कैसे निभाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा हमारे साथ, यह सब भी भाग्यस्थान बताएगा। यहां कर्म कांड से अलग धर्म माना गया है। देश प्रेम भी तो धर्म है, आपका ये धर्म है, इसलिए उसे भी नवम स्थान से देखेंगे। यहां एक सूत्र हम आपको बताते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में आकर बैठे, यानी कि पंचमेश नवम भाव में बैठे, तो कहते हैं कि जो आपका पुत्र होगा वो भी एक बड़ा अफसर होगा, वो भी गवर्नमेंट से हाई पोस्ट प्राप्त करेगा। इस भाव में बैठने वाले हर ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करते हैं और उनके अवगुण समाप्त हो जाते हैं। इस भाव के स्वामी की दृष्टि अमृत बरसाती है, क्योंकि इसके स्वामी बृहस्पति, गुरु बृहस्पति होते हैं और गुरु बृहस्पति की दृष्टियां हमेशा अमृतमयी मानी जाती हैं। जिस ग्रह के साथ नवमेश बैठते हैं उनकी शुभता बढ़ जाती है। भाग्य का साथ तो हो तो आपकी जीत ही जीत है। आध्यात्मिक उन्नति, पुण्य प्राप्ति भाग्य का निर्माण करता है। नवम भाव जितना बलवान उतना व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। अच्छे कर्म करने से भाग्य की उन्नति होगी। किस प्रकार के गुरु आपको मिलेंगे, ये भी भाग्य भाव का ही रिजल्ट है। सफलता भी भाग्य का साथ होने पर ही होता है। ऐसे पिता का भाव, क्योंकि हमारा जन्म और हमारे पिता हमारे पूर्व जन्मों के कर्म पर आधारित होकर हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए ये हमारे चुनाव से नहीं मिलते। तो इसलिए अच्छे कर्म तो अच्छे कुल में जन्म, यही कहा जाता है, इसीलिए इसे पिता का भाव माना जाता है। हाउस ऑफ फॉर्च्यून भी कहते हैं इसको। धन स्थान द्वितीय भाव से 8वां पड़ता है। द्वितीय भाव धन स्थान है, उससे ये 8वां हुआ। सुख स्थान यानी कि सुख स्थान से
ये छठा हुआ। दशम से यानी कि कर्म स्थान से ये 12वां हुआ। तो इन भावों के लिए अच्छा नहीं होगा। हां, ये धर्म त्रिकोण का अर्थात प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव के त्रिकोण का ये एक कोण होता है। तृतीय भाव का ये आईना है। जो कुछ भी पराक्रम हम तृतीय भाव से करते हैं उसका लाभ कितना होगा ये नवम भाव बताएगा। नवम भाव से हम आने वाले समय में आप कौन सी दिशा में जाने वाले हैं, आपके साथ क्या होने वाला है, यह सब भी हम बता सकते हैं। पिता का सहयोग, लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं आदि भी इसी स्थान से ज्ञात होते हैं। नवम भाव से लक को देखते हैं। हमारे बुजुर्गों की सलाह। नवम भाव आपके नेटवर्क सर्कल का भी होता है, आपके नेम और फेम को दर्शाता है। 6, 8, 12 के स्वामी भी यहां बैठने पर शुभ फल देते हैं। नवम भाव में बृहस्पति का होना वरदान होता है। आपके पिता से आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी, आपका संबंध कैसा होगा, नया आप कुछ सीखेंगे या आप पिता के ही पद चिन्हों पर चलेंगे, यह सब भी नवम भाव से पता लगता है। विदेशी संस्कृति के प्रति आपका लगाव, विदेशी भाषाओं से आपका जुड़ाव, विदेशी धर्म से आपका जुड़ाव, ये भी सब इसी स्थान से पता चलता है। आपके पास में जो भी आएंगे कुंडली के विश्लेषण करवाने के लिए, उनके इन सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नवम भाव से आप दे सकेंगे। नवम भाव को देखने के साथ प्रथम भाव, पंचम भाव को देखना ना भूलें, क्योंकि प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव मिलाकर धर्म त्रिकोण बनाते हैं और इनकी एक साथ अपनी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो आपको फलित करने में आसानी देंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको नवम भाव के बारे में जो मैंने बताया यह आपको फलित करने में मदद करेगा। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको दशम भाव के बारे में बताने के लिए, और आप कुछ नियमों को धीरे धीरे सीख चुके होंगे, जिन नियमों के द्वारा आप फलित करने में सक्सेसफुल होंगे। जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस भाव से 6, 8, 12 में यदि पाप ग्रह हो तो उस भाव का नाश हो जाता है। ये एक सूत्र आप याद कर लीजिए। जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं उस भाव से 6, 8, 12 में यदि पाप ग्रह हो तो उस भाव का नाश हो जाता है। और ये भी कहते हैं कि जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस भाव से 6, 8, 12 में शुभ ग्रह हो तो भाव बलवान हो जाता है। इन दोनों चीजों को याद रखते हुए आप फलित को करने का प्रयास करें। एक और सूत्र है, सप्तम भाव निर्बल हो, सप्तमेश पाप ग्रहों के बीच हो और सप्तम के कारक शुक्र से 4, 8 पाप ग्रह हो, चौथे और 8वें पाप ग्रह हो तो प्रथम स्त्री की मृत्यु होगी, ऐसा कहा गया है। तो कुछ आपको सूत्र हम साथ में देते रहेंगे जिन्हें आप साथ साथ में याद करते रहें और फलित को करने में ध्यान देते रहें। तो मित्रों, आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। नमस्कार।